हैं। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में किया था हमने, और उसके बाद हम अभी करेंगे। यहाँ करें आप क्वेश्चन नंबर 108। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। 2019 में पूछा गया था 5 दिसंबर के एग्जाम में, फर्स्ट शीट में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। 4 ऑप्शन आपके पास है, ABCD पढ़ के बताइए कौन से होंगे आंसर। ऑप्टिकल स्टोरेज जो होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज आप कह सकते हो कि एक ऐसा स्टोरेज टाइप होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज इज any storage type of any storage type in which data is written and read with a laser। लेजर के जरिए हम डेटा को हम उसमें राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ये टिपिकली डेटा आपका जो है, आप अगर अभी लैपटॉप खरीदोगे तो उसमें देखोगे कि आपका जो टेक्निकल डिटेल जिसमें होती है उसमें लिखी होती है कि ये फैसिलिटी है कि नहीं है, कौन कौन सी फैसिलिटी है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज वो ऐसा चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डेटा हम हमें स्टोर करने होते हैं वो लेजर के साथ उसको हम लिखते हैं, मतलब राइट करते हैं या रीड करते हैं। टिपिकली क्या होता है कि डेटा को हम जब लिखते हैं तो डेटा इज रिटन टू ऑप्टिकल मीडिया। जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क होती है ना, सीडी जिसे कहते हैं हम लोग, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया या फिर डीवीडी हो गया। तो मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है जिसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं वो क्या होती है, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये क्या होती है, आप रोम मतलब जानते ही हो, फुल फॉर्म रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क, ये सब में होती है। और ब्लू रे, HD, डीवीडी, ये सब क्या होती है आपका हाई कैपेसिटी वाले ऑप्टिकल डिस्क होती है। और जबकि CDR या DVD-R ये क्या होती है, रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क होती है। CDRW और DVD-RW जो होती है, RW का मतलब होता है रीराइट करना, दोबारा लिखना। तो ये क्या होती है आपका, रीराइटेबल होती है ऑप्टिकल डिस्क, मतलब रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो जिन लोगों को पता नहीं था इसका शब्दों का अर्थ, तो ये मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब आप बताओ ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 108 के लिए। सर डी होगा। अभी हमने बात कर दिया ना, DVD, CDR, ब्लू रे डिस्क से बता दिया, CDRW बता दिया। तो क्या हो जाएगा ये आपका, क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। तो क्या होगा, डी सही होगा। 1 पे आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। आप बताओ इनमें से कौन सा जो है, ये क्वेश्चन कितने आसान है। सिलेक्ट द ऑप्शन विच कंटेन कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। तो आप इनपुट डिवाइस जिसमें आप इनपुट देते हो क्या क्या हो सकता है। आप जब टीवी में कुछ देखते हो या आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हो वो क्या होती है, इनपुट क्या आउटपुट। मॉनिटर और प्रिंटर ये क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। जबकि जॉयस्टिक, कीबोर्ड जिससे आप कुछ एंटर करते हो, जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या होती है आपका इनपुट डिवाइस होती है। बाकी लोग जो लोग नहीं बोल रहे तो वो जिस भी श्रेणी में आते हैं कि वो उनको सब आता है या नहीं आता है या लॉग इन करके छोड़ दिए हैं, तो आप देखो आपको आना चाहिए, वरना वहां जगह फंसोगे आप। तो इसका भी डी होगा ना सर। हाँ जी, डी होगा। डी होगा इसका भी, ठीक है। क्या बोला है इसमें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस ओनली। इनपुट में क्या क्या आएगा, डी आएगा ना, जॉयस्टिक आएगा, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, और क्या आएगा, डिजिटल आता है। ये भी एक डिवाइस होती है जिसमें आप इनपुट देते हो। और आउटपुट डिवाइस, सर डिजी स्टार क्या होती है सर, डिजी स्टार कैसा होता है सर, ये आपका एक इनपुट डिवाइस क्या होती है। होता है। ये
जो डिवाइस होती है, ये खास तरह की डिवाइस होती है। इनपुट आउटपुट में आपका इनपुट में क्या होती है कि जब आप कोई चीजों को डालते हो, मतलब जैसे मान लो कि अगर आपने कुछ कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया, तो जी सर जी। आपने मतलब डिजिटल फॉर्म में कुछ आपने टाइप किया, तो वो क्या हुआ, आपने उसको दिया, तो वो इनपुट गया उसका। तो इस तरह से बहुत सारे आपका डिवाइसेस होती है जिसमें आप खाली डेटा को एंटर करते हो, जहाँ पे जिस भी चीज से आप एंटर करते हो, तो वो क्या करता है, ऐसे बहुत सारे गेम होती है, ऑनलाइन गेम्स होती है, ऐसे बहुत सारी चीज होती है, जिसका मतलब ये होती है कि अगर आपने किसी को डेटा को दिया, वो आपसे लिया, जैसे सपोज करो कि एग्जांपल गन्ने का रस, तो गन्ने को आपने पिघलने के लिए अपने अंदर डाल दिया, तो इनपुट हो गया, और जो रस निकल के आ गया वो आउटपुट हो गया। तो ऐसे एक आपका डिवाइस होती है अलग अलग तरह के। माउस भी एक डिवाइस आपका डिवाइस होती है। माउस से क्या करते हो, आप क्लिक करते हो, तो ऐसे आपका जो है बहुत से गेमिंग होती है, उसमें आपका बहुत सारे ऐसा होती है जो आपको जैसे आपको सपोज करो कि आपने सीओडी अगर आपने प्ले किया आपने, तो सीओडी में क्या होता है कि अगर आपने कीबोर्ड से आपने कमांड दिया, तो सीओडी क्या करेगा, वो इनपुट की तरह लेगा। अगर आपका सीओडी समझते हो ना, जो गेम होता है, तो वो क्या होगा जी सर जी। वो इनपुट इनपुट पे जाएगा। इसी तरह से आपका जो होती है डिजिटल जो होती है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होती है, जिसमें हम डेटा को अंदर मतलब उसको फीड करते हैं। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें मतलब क्या कहते हैं हम, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एंटर की भी दबा के कर सकते हो, या एरो की भी से भी कर सकते हो। तो ये सारे उस समय क्या हो जाएगा, आपका इनपुट पे चली जाएगी। इस तरह से बहुत सारा हो सकती है, लेकिन जिसको आप देते हो कीबोर्ड के जरिए या किसी और डिवाइस के जरिए, माउस के जरिए, तो इनपुट हो जाएगा, और जो आप पाते हो वो आपका आउटपुट हो जाती है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एक्सक्लूसिवली द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। टेक्स्ट फाइल में कौन सा आता है, जेपीजी में। जेपीजी आप जानती है, जेपीजी क्या होता है, वो इमेज फाइल के लिए होता है नॉर्मली। तो जेपीजी अगर इमेज फाइल सर है, बी तो ऑप्शन होगा। बी बता दो सर कि डी होगा या बी होगा? बी बी होगा बी सर। फॉर बॉय। हाँ। बी होगा सर, बी। बी है। फिर क्या होता है, आपका ऑडियो होती है, पीडीएफ तो आपका खैर उसमें होती है, MP हाँ सर, MP3 आ गया ना, MP3 और उसमें नहीं होगा ना, क्योंकि टेक्स्ट इसमें थोड़े होते MP3 हैं है, MP3। MP3 है इसलिए कट हो गया, जेपीईजी है इसलिए कट हो गया, जीआईएफ है, जेपीईजी है इसलिए भी कट हो गया। तो क्या बचा आपका, सी था आपका बी बचा। ये क्या करता है आपका, क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल एंड यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। ये क्या करता है, आपको वर्ड प्रोसेसर में आपका यूज करता है। ये मोस्ट कॉमन टास्क होती है कंप्यूटर में। अगर आप एक्सटेंशन को रीड करोगे तो इसमें डॉट डीओसी मतलब डॉक्यूमेंट के लिए डॉट डीओसी, डॉट डीओसीएक्स, डॉट ओडीटी, डॉट पीडीएफ, डॉट आरटीएफ, डॉट टीएक्सटी टीएक्स और सीएसवी, ये सब क्या होती है, आपका टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होती है, जिससे आप इसको सेव कर सकते हो। 11 के लिए ऐसे भी अगर आपको नहीं आता है मान लो, तो अगर आप ये देखो कि कौन सा टेक्स्ट फाइल नहीं होता, जेपीजी तो नहीं होता है, तो आप जानती हो क्या, उसमें आप इमेज को फोटोग्राफ को अगर आप सेव करता है, तो जिसमें जिसमें जेपीजी है उसको काट दो इसको। तो जेपीजी में अगर इस तरह से अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, मान लो कि आपको नहीं आता है, इसका सारे ऑप्शन पता नहीं है, तो देखो क्या क्या रॉन्ग हो सकता है। जेपीजी क्या होती है, फोटोग्राफ के लिए होती है, खत्म हो गया। ए और सी खत्म हो गया। MP3 किसके लिए होती है, MP3 आप लोग इतना ऑडियो सुनते ही रहते हो, तो डी भी खत्म हो गया। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप बी तक पहुंच जाते हो। सिलेक्ट एंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ओएस। ओएस मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है उसके बारे में पूछा गया है, तो आप बताओ इसमें से कौन से होंगे। 11 के लिए, 111 के लिए, एंड ओएस कंट्रोल पेरिफेरल allocates memory and organize data into field and records. ऑप्शन बी में क्या है, an operating system provide protection against viruses and control the peripherals. And OS control peripherals and allocate memory and processor time.
एंड OS control the processor and peripheral and allows the user to connect the internet. अब बताओ इससे क्या करोगे, कौन सा लोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है आपका, जो मोबाइल को या कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है, वो आपका उसके जो फाइल्स होते हैं, उसका जो प्रोग्रामिंग होती है। और आप जैसे देखते हो ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे यूजर से मतलब नहीं होता है, तो सिस्टम प्रोग्राम होता है। जो आप कभी विंडो में जाओ, अगर फॉर्मेट करते हो तो उसमें जो चीजें चीजें जो आपका जो डिस्प्ले होता है, तो उसमें इंटरनल प्रोग्राम को आपको एक्सेस करने देता नहीं है। और अगर जाते हो करने के लिए तो बोलता है, वार्निंग मैसेज देता है कि ये नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, इनको कोडिंग इत्यादि आती है उनके लिए है। तो एक ओएस जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरफेस करता है किसके साथ? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के साथ। आप अगर यूज करते हो, आपको जो भाषा आता है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको एंटर दबा दिया, कंप्यूटर एंटर नहीं समझता है, तो ऐसा मीडिएटर नहीं होता लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को हिंदी आता है और मुझे किसी चाइनीज से बात करने हैं, तो हम एक ऐसे इंसान को चूज करते हैं जिसको हिंदी भी आता है, चाइनीज भी आता हो, तो मुझे दोनों मतलब हमारे बीच में मतलब मीडिएटर का काम करेगा। तो ओएस जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो क्या करता है, एक्ट करता है, इंटरफेस करता है इसके साथ, एंड यूजर के साथ और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ है। तो सारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनके पास कम से कम एक आपका ओएस तो होना ही चाहिए रन करने के लिए, ताकि दूसरे प्रोग्राम को रन कर पाए। ये आपका ओएस होता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या करेगा ये? एन ओएस कंट्रोल्स पेरिफेरल एंड एलोकेट्स मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेमोरी को देना, प्रोसेसर टाइम को मैनेज करना। इसलिए पहले का जो आपको होता था वो, आप जब अगर किसी को, अगर आप लोगों में से अगर किसी को ओएस के बारे में पता है, तो जैसे पहले पहले सर एकदम। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम ना? हाँ जी। हाँ, तो ओएस करता क्या था जैसे कि विंडोज वगैरह होते हैं सर, हम्म, ये विंडोज जो 8 होते हैं 7 होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना? यहाँ ये ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत तरह के थे। पहले क्या था कि पहले आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने उसको 4 टास्क दिया। एक टास्क में क्या है, आपका म्यूजिक चलाना। दूसरे में क्या होता है आपका कि आपने बोले हो कि उसको म्यूजिक भी आपने ऑन कर दिया तो वो म्यूजिक चलाएगा। दूसरे में क्या करेगा, आपने MS वर्ड का आपने ऑन किया है तो उसका भी काम करेगा। और तीसरे में क्या होगा कि आपने कुछ और अपने रन कर दिया आपने, तो उसको भी काम करेगा। एक जैसे एक इंसान को 3 काम दे दी जाए तो क्या करेगा वो? तो हमें उस समय क्या होगा, स्लो हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा? तो स्लो हो जाएगा। तो होता क्या था, एक ही आपका ओएस होता था और वो क्या करता था, मतलब ये 3 आपने ABC आपने दे दिया, 3 इसको कमांड दे दिया करने के लिए। तो A B और C। तो डिजाइन ऐसा होता था कि उसमें एक प्रेफरेंस आपका होता था कि किसका काम पहले करे। वो आप उसमें थ्रेड वगैरह वो काफी कुछ उसमें टेक्निकल चीजें हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैं टेक्निकल बातों को, टर्म्स को हम अब यहाँ पे अवॉइड कर दें क्योंकि सबको नहीं पता होगा। मान लो कि उसके पास जो टाइम है, थोड़ा टाइम उसने एक को दिया। वो थोड़ा टाइम मतलब मिली सेकंड या उससे भी कम में होता है उसमें। और मतलब मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड के 1000 भाग का 1 भाग को 1 मिली सेकंड कहते हैं। थोड़ा टाइम B को दिया और थोड़ा टाइम C को दिया। तो ए मान लो कि आपको मान लो म्यूजिक प्लेयर, आप इसको चला रहे हो, कुछ गाना चला रहे हो, तो उसने उसका काम किया कुछ समय तक। उसके बाद उसका काम को छोड़ के बी को समय दिया और फिर C को समय दिया, फिर घूम के आके ए को समय दिया। लेकिन इनके टाइम का अंतर इतनी कम होती है, इनका गैप इतना कम होता है कि नॉर्मल यूजर जो सुनते थे उनका पता ही नहीं चलता था कि उनका जो आपका जो जैसे अगर गाना चल रहा है तो गाना को वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, ऐसा उसको पता नहीं चलता था। क्योंकि एक में अगर बोले 3 मिली सेकंड तो 3/1000 सेकंड हो गया। या आपका मान लो कि बहुत कम टाइम होता है इसमें। तो वो टाइम के गैप को हमारा कान उसका अलग से सेपरेट नहीं कर पाता था। तो हमें लगता था कि सारा काम हो रहा है, लेकिन एक समय वो एक का ही काम करता था। तो उससे क्या होता था, उससे आपको स्लो हो जाता था सिस्टम। मतलब आपको काम तो हो रहा है सारा चीजें, लेकिन इससे उस समय बोलते थे कि हम बहुत सारा मल्टी आपका जो टास्क एक साथ करना मुश्किल होता था। लेकिन आप करते थे, पता नहीं चलता पाता था, हो जाता था काम थोड़ा थोड़ा। मतलब उसको उसको टाइम को सबको सेपरेट करता था।
लेकिन अब जो इस समय जो वैसे ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका जो काफी जो एडवांस चीज आ गई है, अब वो सबका काम सेपरेट ही करता है। मतलब ऐसे इस तरह के आपका प्रोग्रामिंग को इस तरह से चेंज किया गया है कि ये अगर आपने खाली म्यूजिक चलाया, वो खाली म्यूजिक चलाने का ही काम करेगा एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या करेगा, वो खाली आपका जैसे आपने उसको बोल दिया कि एमएस वर्ड करने के लिए, तो वो एमएस वर्ड का ही काम करेगा। किसी और में आपने कुछ और प्रोग्राम आपने आपने ओपन कर दिया, तो वो उसी का काम करेगा। इसलिए क्या किया गया, अब इसको बहुत सारे हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। जैसे पहले एक था, अब इसको चार चार हिस्से में या 6 हिस्से में, 8 हिस्से में से इसको डिवाइड कर दी गई। ये फिर उसके बाद का टर्म आपको बहुत टेक्निकल हो जाएगा, मैं इसमें अवॉइड करता हूँ। मैं खाली मोटा मोटी बता दिया कि पहले के ओएस में और अभी जो है काफी चेंजेस आ रही है। महंगा भी थोड़ा सा, चार्जेस में भी थोड़ा सा अंतर आता है। और इसी को जब आप देखते हो, जब आप खरीदने जाते हो कुछ मोबाइल वगैरह, तो आपका प्रोसेसर के ऊपर आपका कीमत का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग करता है। तो जितनी ज्यादा आपका रैम होगा और प्रोसेसर प्रोसेसर का आपका जो आपका वर्जन जितने एडवांस होगा, उतनी कीमत ज्यादा होती है। जबकि बाकी सब चीजें तो सेम ही रहती है लगभग लगभग। रैम मतलब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितना रैम ज्यादा होगा उतना आपका स्मूथ चलेगा और आपका मतलब ज्यादा टास्क एक साथ कर सकता है। तो ये आपका ओएस का काम था। ओएस के बारे में, ओएस का पूरा पूरा एक सेक्शन ही है पूरा, वैसे बहुत बड़ी कंटेंट है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारी चीजें आती है इसमें। खैर उतना आपका सिलेबस में भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, बस थोड़े से जान आइडिया लेना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आप बताओ इनमें से कौन से करेक्ट होंगे। इसके लिए तो हम नंबर सिस्टम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे देंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बाइनरी वगैरह आ गया ना, एक दो क्लास करेंगे नंबर सिस्टम का, इससे आपको सारा चीजें पता चल जाए। ये तो हम पहले कर चुके थे, इसको अभी छोड़ रहे हैं, हम नंबर सिस्टम करा के फिर इसको कराएंगे। देखते इसी हफ्ते लेते हैं नंबर सिस्टम का क्लास। नंबर सिस्टम का बाइनरी, फिर आपका हेक्साडेसिमल से लेकर के पूरा, मतलब 2-3 क्लास लग जाएगा नंबर सिस्टम करते करते। आप 96 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? www is a network of network that first started with 4 computer nodes। बाकी आप पढ़ो, बी और सी पढ़ो। बी क्या दिया है, www is a service that runs on internet। अब आप बताओगे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही बोलोगे। ये बहुत आसान है, आप जानते ही हो। www क्या करता है, इज अ सर्विस दैट रन्स ऑन द इंटरनेट। तो क्या हो जाएगा, 96 का बी ऑप्शन सही होगा। खाली इंटरनेट पे चलती है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट्स component for a cyberspace address, that is URL, in the correct order from the beginning to end। इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कौन से। तो सबसे पहले क्या होता है, Under list component प्रोटोकॉल आता है। फिर आपका list प्रोटोकॉल क्या होती है, सेटअप रूल्स होती है। प्रोटोकॉल आता है, फिर डोमेन नेम ऑफ होस्ट आता है। उसके बाद क्या करते हो आप, the पाथ या फाइल जो होगा उसको दोगे आप। मतलब जो आपको जिसको जो कंपोनेंट वगैरह होगा साइबर स्पेस के लिए, और मतलब जो यूआरएल जिसको हम कहते हैं, उसका स्पेस एड्रेस जो होती है। तो पहले क्या आएगा, प्रोटोकॉल आएगा। फिर क्या आएगा, डोमेन नेम आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, पाथ या फाइल जो भी होगा उसका। तो 90 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। mm, 94 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट है। पढ़ो, ए बी सी, ए बी दो दो स्टेटमेंट दी गई है। अब इनको list components for a cyberspace in order
जब भी आप कोई प्रोग्राम को आप सेव करते हो, order, सर बी आंसर होगा। बिल्कुल सही है। ये ऑटोमेटिकल के क्या होता है, ये आपका ये होगी। सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव होता है, जो हार्ड डिस्क इत्यादि होती है। तो और all, जब कोई चीज आपका ये रन करता है तो वो लोड होता है, कहाँ पे लोड होता है? प्राइमरी स्टोरेज, जिसको रैम कह रहे हैं। मतलब रैम में, रैम को यह भी याद रखना, रैम को प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं और हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। तो प्रोग्राम जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो कैसे काम करते हैं? वो ALU पे काम करता है। ALU का मतलब क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के होता है वो ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। RAM, तो then executed by CPU. जो पहला बताया गया है वो गलत गलत होगा। सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम बताया गया है, तो वो नहीं होगा। सर्च इंजिन इज ए सॉफ्टवेयर system that is designed to search the information on the www। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो। अच्छा, loaded into second storage. Which of the following is a type of LAN, local area network? तो इथरनेट जो होती है, इथरनेट आपका एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी होती है। किस लिए होती है? ये कनेक्ट करने के लिए जो वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उन लोगों को लैन को जो आपका एनेबलिंग करता है, क्या जो डिवाइसेस है उसको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, और कम्युनिकेशन के लिए एक रूल सेट ऑफ रूल्स होती है, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब ये एक प्रोटोकॉल के द्वारा क्या होता है? कम्युनिकेट करता है। तो ये एक सेट ऑफ रूल, यानी कि हम क्या कहते हैं इसको? कॉमन नेटवर्क लैंग्वेज। और जो टोकन रिंग होता है, वो टोकन रिंग एक आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है लोकल एरिया नेटवर्क में, जहाँ पे क्या होती है? ऑल स्टेशंस, सारे जितने स्टेशंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ? एक रिंग टोपोलॉजी के साथ। रिंग टोपोलॉजी होता है एंड पास करता है मोर, एक या एक से ज्यादा टोकन, मतलब वन और मोर टोकन फॉर द जो चैनल होती है उसके लिए। और क्या बोले? एफडीडीआई जो होता है वो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, मैंने भेज के रखा है, आप लोग उसको अगर याद करेंगे तो शायद आपको याद होगा जिन्होंने याद किया है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ये आपका स्टैंडर्ड होता है किसके लिए? फॉर द डेटा ट्रांसमिशन इन द लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लोगों ने सब कुछ, मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। इथरनेट क्या होती है, टोकन रिंग क्या होती है, एफडीडीआई क्या होता है। तो इथरनेट सही आंसर है इसका। टोकन रिंग भी हमने समझा दिया, और एफडीडीआई तो बता भी दिया उसको क्या करता है। तो जब ये नहीं है तो डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं ऐसे भी, तो करेक्ट क्या होगा? 90। ठीक है, ये हो जाएगा। Which of the following is not suitable for the context of email? ईमेल के संदर्भ में कौन सा बात सही नहीं है? एबीसीडी पढ़िए पढ़िए, बताइए कौन सी बात सही नहीं है? बहुत आसान है। Which is the following is not suitable in the context of email? ए क्या बोला है? इट इज ए लेटर सेंट ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। बी क्या बोल रहा है? इट कैन बी यूज्ड टू सेंड अनसॉलिसिटेड मैसेजेस। और सी क्या बोला है? ईमेल इज स्नेल मेल, जो आप लोग नॉर्मल जब मेल करते हो डाक खाने के जरिए जो करते हो वो वाला। ईमेल एड्रेस इंक्लूड डोमेन नेम। बताओ।
सी होगा सर। स्नेल मेल जो होती है ये आप सेंड करते हो थ्रू किसके जरिए, पोस्ट ऑफिस। और जबकि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है इज ए मेथड ऑफ, कैसा मेथड होती है, ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल, किसके जरिए, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो नॉट सुटेबल बोला है ना, तो नॉट के लिए क्या हो जाएगा, ईमेल कभी आप पोस्ट के जरिए नहीं भेजते हो, जाके डाकखाने में जाके ईमेल नहीं करते हो ना। तो स्नेल मेल जो होती है ये आपका स्लैंग टर्म होती है फॉर रेगुलर पोस्टल सर्विसेज के लिए, और ये बहुत स्लो होता है देन टू ईमेल। ईमेल तो आपने अभी किया, अभी पूरा दुनिया में पहुंच गया, लेकिन वो आपको समय लगता है। तो नॉट, इसलिए नॉट लिखा है, ख्याल रखना नॉट। तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आंसर तो आप लोग सही सही देते हो, जो लोग आंसर नहीं दे रहे उन लोग को अच्छे से आता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। Which of the following device enables a computer to transmit data over a telephone line? इनमें से कौन सा आपका डिवाइस एनेबल होती है कंप्यूटर टू द ट्रांसमिट डेटा टेलीफोन लाइन के जरिए, सीपीयू, हब, मॉडर्न मॉडेम। कौन सा, D. डी। मॉडेम एक हार्डवेयर नेटवर्किंग होती है। मॉडेम क्या होती है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, जैसे पता है ना आप लोगों को। इसका अगर अलग करेंगे, एक होती है मॉड्यूलेट करना, फिर आपका डीमॉड्यूलेट करना। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दोनों को जोड़ के मॉडेम कहते हैं। तो मॉडेम एक हार्डवेयर होती है नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्किंग में डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डेटा को, डेटा टू ये सिग्नल, सो इट कैन बी इजीली सेंट एंड रिसीव्ड ओवर ए फोन लाइन या केबल या फिर सैटेलाइट कनेक्शन। तो सबको पता भी आंसर है, मॉडेम है। और आप देख रहे हो कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 का है। द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कंटेंट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन ईमेल क्या होता है आपका, एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स, एड्रेस बुक, मैसेज बुक। इतना आसान क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एड्रेस बुक क्या होती है, ये एक आपका डेटाबेस होता है जो स्टोर करता है नाम, एड्रेसेस और दूसरे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एक जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उस कंप्यूटर यूजर का। हाँ जी, ए वाला सर, एड्रेस। आप ए वाला बोल रहे हो, जी। ओके ठीक है, हम बात करते हैं कौन सा होगा, देखते हैं। क्या एड्रेस बुक क्या होती है, एक आपका डेटाबेस होता है जो क्या करता है, वो स्टोर करता है नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, किसका, जो कंप्यूटर यूजर होता है उसके लिए, उसके। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है इजी एक्सेस टू द यूजर्स फ्रेंडली, जो यूजर होते हैं उनको इजी एक्सेस करने के लिए, या उनके फैमिली, बिजनेस एसोसिएटेड एंड others by maintaining their email and contact details on their computer। ये पूरा काम करता है कौन, ये क्या होती है, ये एड्रेस बुक होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द क्विक रिट्रीवल ऑफ ईमेल। तो क्विक रिट्रीवल करने के लिए, ताकि क्योंकि यूजर फ्रेंडली होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, एड्रेस बुक। बॉक्स नहीं होता है, बुक होगा। ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बुक, एड्रेस बुक के साथ। बाइट्स आप पढ़ाऊंगा, बाइट्स को, बीट बाइट कैसे निकालते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, 8 से मल्टीप्लाई करते, कई चीजें होती है, इसमें बताऊंगा इसको। 88 सी होगा ना, द 89। 89 का क्या बोला आपने, 89 का, सी 89 का सी होगा, ए नहीं होगा, लेकिन कैसे होगा उसको मैं बताऊंगा। 89 सर 89 का बताया। हाँ 89 का कितना, कौन सा बताया आपने, सी होगा आंसर इसका। सी सर, सी। हाँ ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करेंगे हम, उसको समझाने के बाद, जब हम उसको बताऊंगा, सब चीजें बताने के बाद बताऊंगा। क्योंकि क्या बोला है आपका, 960 किलोवाट बताया है, इसको हमें चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद आपका आएगा
मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि 1 किलोबाइट जो होती है, अगर इसको चेंज करेंगे तो द मेन, आप अगर 89 के बारे में बात करते हैं तो क्या होती है कि द मेन मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कहते हैं। ये क्या होती है, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट स्टोर्स क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपको स्टोर करता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और दूसरा जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हम लोग सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये आपका फास्ट और डायरेक्ट एक्सेस देता है, एक्सेस करते हैं जब भी इसको किसी टास्क की जरूरत पड़ती है। तो किलोबाइट जो होती है, हम इसको केबी बोलते हैं, ये कॉमन मेजरमेंट होती है। मतलब आप कह सकते हो कि किलोबाइट एक्सेस, मतलब किलोबाइट इज ए कॉमन मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो प्रैक्टिकली क्या होती है, जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब हम जो बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में केबी क्या होता है, आपका एक्चुअली क्या होता है, 210 बाइट के इक्वल होता है। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये 1024 बाइट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपका ये 960 जो होगा किलोबाइट को अगर चेंज करेंगे तो 960 इंटू 1024 बाइट्स में आ जाएगा। और बाकी इसका जो कैलकुलेशन है वो हम आपको जब बहुत डिटेल में समझाएंगे उसको बताएंगे, तभी आपका ऑप्शन सी सही है। द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या क्या होती है, 88 के लिए बताएंगे। कंट्रोल, ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑप्शन बी है एएलयू एंड बीयूएस, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ऑप्शन डी है रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। तो बताइए इसमें से कौन से होंगे। मैं थोड़े से आपको, जिन लोगों के लिए नया है उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है, जिन्होंने आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू आप कह सकते हैं इज द एब्रिविएशन ऑफ फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, छोटा फॉर्म होता है किसके लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। सीपीयू आपको आप कह सकते हो कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे मोस्ट कैलकुलेशन होती है इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि आपका कंप्यूटिंग करने के लिए पावर आपका, जब किसी को जैसे बोले 2 to the power 3, तो क्या करते हैं, पावर को आप कैलकुलेट करते हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर्स द सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि उसी के जरिए हम सब कुछ काम करते हैं। तो आपका जो सीपीयू होता है उसके आपका 2 प्राइमरी कंपोनेंट होता है। जिन लोगों के लिए नया चीज है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो जो टर्म इसमें इस्तेमाल हुआ है एएलयू वगैरह के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें काम आता है। तो एएलयू का मतलब होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है और आप में से सबका बैकग्राउंड में नहीं है आईटी का, तो समझोगे भी नहीं। मैं ख्याल उतना बता रहा हूँ जितने कि आपको इसको समझने की जरूरत है, मतलब इसको जानने के लिए, इस टर्म्स को जानने के लिए जरूरत है। तो एएलयू जो होता है, एएलयू का मतलब होती है द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म देखो फुल फॉर्म पूछते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू इज द सीपीयू कंपोनेंट दैट परफॉर्म्स द प्रोसेसर एक्चुअल आपका कंप्यूटेशन, एक्चुअल जिस कंप्यूट करता है उसको प्रोसेस करता है। ये आप कह सकते हैं कि ये आपका जो आपका मतलब पूरा ये आपका सर्किट के साथ जो आपको जो कैलकुलेशन में आपका जो इसका जो पूरा जो सर्किट होते हैं कैलकुलेशन के लिए यूज होता है ना, स्पेशली जो भी हम उसका भी कैलकुलेशन होता है। करते हैं हाँ, मैथमेटिकल। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या इक्वेशन, जितने भी एक्चुअली वो करता है इंस्ट्रक्शन देता है। ये जो पूरे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, तो आप कह सकते हैं कि आपका इंस्ट्रक्शन और ये कंट्रोल यूनिट को पास करता है, जिसको हम लोग सीयू कहते हैं इसको। तो एएलयू जो क्या क्या करता है, आपका परफॉर्मेंस करता है किसके लिए, लॉजिकल ऑपरेशन को। आप इसे एक बात में कह सकते हो, ये सब जो प्लस माइनस इसमें, अगर जिन लोगों का कुछ बैकग्राउंड है तो आप जानते हो इफ एल्स का जो हम प्रयोग करते हैं,
या लूप का प्रयोग करते हैं, डू लूप, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। इन सब में क्या होता है, लॉजिकल चीजें को ही हम करते हैं। अगर किसी ने अगर कमांड का इस्तेमाल करके कुछ प्रोग्राम बनाए होंगे, इफ एल्स इत्यादि करके, तो उसमें भी क्या होती है, आपका एक लॉजिकल ऑपरेशन ही अंदर से अंदर मतलब की जाती है इसमें। तो एएलयू जो होती है, ये आपका परफॉर्म क्या करता है, आपका लॉजिकल जितना ऑपरेशन होता है वो एसेंशियल होती है इसको करने के लिए, क्योंकि आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर पर्टिकुलर करता है और ये रेगुलेट करता है सॉफ्टवेयर का फ्लो इत्यादि के लिए। और जो आपका जो सीयू है, जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये रेगुलेट करता है प्रोसेसर्स का ऑपरेशन। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो एक्चुअली क्या होता है, आपका कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ कंपेयर्स ऑफ वैल्यूज। जैसे आपको किसी का ग्रेटर देन है आपका, या आपका लेस देन है, अगर कंपैरिजन करना होता है, ये सब चीजें करते हैं। तो ये सारा चीज इसका हिस्सा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपने बता ही दिया, ए है। अब आप इसमें आ जाए 78 पे आ जाइए, 78 79 तो मैं बताऊंगा बाइनरी में। 80 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये पेपर खत्म होती हम आपको अच्छे से वो समझा देंगे, जितने भी आपका नंबर सिस्टम और जो भी चीजें है इसका चीजें, उसके बाद हम पेपर्स में आपका पूरा ईयर वाइज पेपर करेंगे। Which of the following statement is true in respect with the wireless technology? बेतार के मतलब जिसमें तार नहीं होता, बेतार टेक्नोलॉजी के तकनीक के संदर्भ में बताया कि कौन सा जो है ट्रू होगा। पहला क्या दिया, ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट अ हेडसेट टू ए मोबाइल फोन। समझ गए होगे इसका इंग्लिश बताने की जरूरत नहीं हिंदी में। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो कि यूज की जाती है हेडसेट में, मोबाइल फोन में आपको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्यों किया है, ब्लूटूथ इज ए लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज ए लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे मीन्स का मतलब साधन होता है, साधन होगा। ब्लूटूथ जो ये- आपका लॉन्ग रेंज, आप क्या बोले, ए बोले हो? जी जी सर, ए पी 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 ओनली ना? मतलब ए। E only. हाँ हाँ, ए ओनली। आपका तो ये सेकंड वाला क्यों रॉन्ग, गलत क्यों हो गया? एक ही वजह से गलत हुआ क्योंकि है। वो इसमें लॉन्ग long रेंज range में नहीं long होता ना सर, distance. उसका एक लिमिटेड रेंज लॉन्ग होता रेंज है। नहीं है वो तो होता ही 10 मीटर ऐसा कुछ रेंज होती है, उसके अंदर काम करता है, उसके बाहर नहीं काम करता है। बहुत अच्छे, 10 बहुत ही मीटर बढ़िया। रहता है सर, ओनली 10 मीटर। हाँ जी, ऐसा तो मतलब उसका आपका रेंज होती है, उसके बाहर काम नहीं करता। तो आप बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2019 का पेपर का क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन सभी पूछे जा सकते हैं, ये आप उम्मीद कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ malware intentionally insert into a software, मतलब जानबूझ के जो malware को जो आपका जो डालते हैं सॉफ्टवेयर, that will set off a malicious function when specified conditions are met. worm, trojan, spyware, logic bomb। तो लॉजिक बम जो होता है, ये एक पीस ऑफ कोड होता है। ये कोड क्या करता है, ये इंटेंशनली इंसर्ट की जाती है सॉफ्टवेयर सिस्टम पे, मतलब एक किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर डाली जाती है जानबूझ करके। ये क्या करेगा आपका, ये सेटअप कर देगा कोई आपका मैलिशियस या मैलिशियस जो फंक्शंस होते हैं, अनवांटेड फंक्शंस जो होंगे, जो एक स्पेसिफाइड कंडीशन के से साथ वो मतलब मैच कराते हैं, उसको आपको डाली जाती है। जैसे अगर कोई प्रोग्रामर आपका मान लीजिए कि अगर किसी कोड को अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर जगह को अगर हाइड करता है, किसी से आपका फाइल को आपका डिलीट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए ऐसा कुछ करता है, तो ये आपका जी क्या करेगा, आपका वो उसको मतलब जैसे एक केस हुआ था एक बार कि कोई कंपनी में था, तो कोई ऐसा कुछ एम्प्लॉय था, तो वो ऐसा कुछ उसने कुछ किया था कि उसने कुछ कुछ करप्शन कुछ किया था। फिर जब उस पर एक्शन लिया गया,
तो उसने ऐसा कुछ कोड ऐसे डाल दिया था कि अगर उसको जॉब में नहीं रखा जाएगा, वो जाता था, उसको रन करता था, किसी को पता नहीं चलता था कि दिक्कत क्या है, क्योंकि सारा कुछ चलता था। जब उस पर एक्शन लिया गया और फिर उसका जब टर्मिनेट कर दिया गया, तो उसने ऐसा कुछ डाल के रखा था लॉजिक बम की तरह, लॉजिक बम का इस्तेमाल करते हुए, कि कंपनी में और फिर वो नहीं गया तो कुछ रन ही नहीं हुआ, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, और उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया था। ये हिस्ट्री था ये। उसके बाद से इतने सारा सिक्योरिटी वगैरह बहुत सी चीज आ गई पूरा। तो ये लॉजिक बम होता है जो जानबूझ के आपका एक कोड के रूप में डाली जाती है किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में। जब उसका जरूरत पड़ेगा तब वो उसको इस्तेमाल करता है। ये तब वही जो अच्छे जो प्रोग्रामर होते हैं वो कर सकते हैं। इसी के बाद से ही सब चीजें आ गई कि आपको कितना काम, जैसे आप PL SQL जितने लोगों ने पढ़े होंगे, अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसा चीज आ गई है। आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं इसके, SQL को। उसमें बहुत सारे आपका सिक्योरिटी आ गई है कि कौन व्यक्ति कितना अधिकार है, कितना आपका काम कर सकता है, इसको कितना आपको परमिशन वगैरह है करने के लिए, सब काफी कुछ आ गया इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी होगा। ये लॉजिक बॉम्ब कहते हैं इसको, कि वो उसको डाल करके जो है अपने हिसाब से, वो ऐसे बाकी समय काम नहीं करेगा, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ेगा उस समय उसको इस्तेमाल कर सकता है। खतरनाक होता है। इसमें ये बाकी वर्ड्स का भी थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, ये सब मिलते जुलते ये हैं। आपका स्पाईवेयर जानते हो, जो स्पाइंग का काम करता है, जो आपको अंदर छुप के जो सारा चीजों का आपको जानना वो करता है कि एक जो क्या करते हैं, गुप्तचर का काम नहीं होता, वही आपका आपका स्पाईवेयर है। बाकी जो होती है, जो वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, ट्रोजन हॉर्स बहुत अपना रेप्लिकेबल कर लेता है। आपको पता भी होगा कि बहुत सारा मतलब अपनी तरह कॉपी बना लेता है। ये सारा आपका जो मतलब कंप्यूटर का इफेक्ट करने के लिए जो अलग अलग आपका जो वायरस टाइप का होता है, उसी का अलग अलग हिस्सा है बाकी तीनों। और लॉजिक बम जो होता है, वो तो बता दिया आपको कि उसको एक किसी कंडीशन में उसको रन कराने के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी स्पाईवेयर, इसी स्पाईवेयर अगर से बना मतलब जैसे आपने क्या क्या सर्च किया, आप क्या क्या करते हो, उसको अगर पीछे से कोई देखना होता है तो वो स्पाईवेयर का काम होता है वो। इस तरह से आपका सब आपका अलग अलग फॉर्म होती है, जिसको हम लोग स्पाई का मतलब तो ऐसे जासूसी करने टाइप वही हुआ ना, तो आप वो जब सिस्टम में क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कोई उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। अब मान लो स्पाईवेयर अगर ज्यादा हो जाएगा, आप अपने 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 उसमें उसको बचाने की जरूरत क्यों होती है। अगर आप बैंकिंग वाला काम कर रहे हो और कोई अगर आपको देख रहा है, तो देख रहा ना मतलब उसमें आपकी आंखें तो नहीं होती है, वो प्रोग्राम के जरिए करता है। इन्हीं सब चीज से बचने के लिए आप जब किसी, जैसे आप कोई बैंकिंग ऐसा कर SBI के करते हो, कोई भी बैंकिंग का इस काम करते हो, तो वो वर्चुअल आपको एक कीबोर्ड देता है। आप हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप जब कुछ डालोगे अपने कीबोर्ड से, तो उसका जो आपका जो ASCII कोड होता है, ASCII कोड आपको पता होगा ना, ASCII कोड वगैरह जो होती है वो आपको मतलब जो अगर कोई होगा ऐसा मतलब धुरंधर, तो वो आपको आपने ऐसा कुछ डाला तो वो पता कर सकता है। लेकिन जब आप उसको डालोगे क्या कहते हैं आपका वर्चुअल कीबोर्ड से इस्तेमाल करोगे, तो उसमें एक बार जो जहाँ पे जो डिजिट डिजिट आएगा, जरूरी नहीं कि अगले बार उसी में आए, तो वो ज्यादा सेफ होता है। तो इसमें आपको वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, इसलिए आपको उसका इस्तेमाल की जाती है। जब भी आप कोई फाइनेंशियल ऐसा कुछ काम करो जो आपके लिए बहुत गुप्त मतलब आपके लिए मतलब वैल्यूएबल कुछ होता हो, और वहां पे अगर वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, तब हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करें। और ट्रोजन क्या है सर? वो अपना कॉपीज बना देता है। हम वायरस पे क्लास ले लेंगे अलग से, बहुत सारे डिटेल में समझा देंगे। ट्रोजन हॉर्स पूरा नाम होता है इसका, पूरा ट्रोजन तो नहीं होता, उसमें अपने तरह के बहुत सारे कॉपीज बना लेता है और बना करके जो आपका फाइल को इफेक्टेड कर देता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें तो खाली 3 ही ऑप्शन दिए हैं। ये इसमें बहुत विस्तार से हम आपको बता देंगे सारा, एक दो क्लास बना करके। उसमें मतलब इसका खाली वायरस का ले लेंगे हम। ये ट्रोजन हॉर्स होता है जो अपने तरह के बहुत से कॉपीज को आपको जिसमें इफेक्टेड, ये कुछ हद तक आपके बॉडी के वायरस की तरह ही, मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इक्वल तो नहीं है, कंपेयर होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होती है, कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो अपने तरह के बहुत सारे अपने कॉपीज बना लिया, और फिर उसके बाद मतलब हमें बीमार करता गया। या आप अगर बायो के बाद आप जानते हो, बायो में क्या होता है, जो आपका सेल के अंदर जो आपका सेल ऑर्गेनिल्स होती है, उसके अंदर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के ऊपर अगर आप और जाओगे तो DNA के पास अंदर जाओगे, उसमें
तो किस तरह से आपका जो जैसे आप कह सकते हो कि जो प्रोटीन जहाँ आती है तो हमारे उसमें उसके अंदर, तो उसमें इतने सारा आपका मतलब कॉपीज वहाँ पे होती है। तो उसी तरह से जो है, जो इन्फेक्टेड कॉपीज होती है, ये आपको अपने से बहुत ज्यादा रेप्लिकेबल कर लेती है और करके आपका डिवाइस वगैरह में उसको अपनी तरह से वो चोट पहुंचाता है या कुछ इसको हार्म करता है। और इसके और भी बहुत से फॉर्म होते हैं, इसका हम एक दो क्लास खाली इसी पे कर लेंगे। एक आपका एक क्लास कुछ क्लास कर लेंगे उसके ऊपर नंबर सिस्टम के ऊपर, और कुछ क्लास आपको कर लेंगे पूरा वायरस के ऊपर। तो इसका हो गया, लॉजिक बम्स आपका क्लियर हो गया। ओके, 82 हम कर चुके हैं ना? नहीं, 82 में कीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अलाउस स्टोरेज डिवाइस इन ऑर्डर टू कैपेसिटी। ये दोबारा रिपीट हुआ, इसके पहले जाया था। सिलेक्ट कीजिए ये ऑप्शन को। हाँ, कौन सा होगा ऑप्शन? बिल्कुल ये होगा। सीडी रोम जो होती है, इसको हम पहले बात भी कर चुके थे। सीडी रोम क्या होती है? ये आपका प्री प्रेस्ड ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। इसमें क्या होती है? जिसमें डेटा वगैरह होती है। ये कंप्यूटर स्कैन इसको रीड करता है, लेकिन इसमें राइट या लिखना या इरेज करना नहीं होता, खाली रीड करता है वो। तो बाकी तो आप सब जानते ही हो सारा। तो क्या हो जाएगा आपका 82 का ए हो ये जाएगा क्या नॉर्मली। ब्लू क्या होता है सर? हाँ जी, ब्लू रे क्या होता है? इसमें अगर हम सबका अगर हम ब्लू रे जो होती है ना, एक्चुअली इसको होती है ब्लू रे, या इसको ब्लू रे डिस्क भी कहते हैं, इसको बीडी कहते हैं इसको। ये डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट में होता है। या अब ये आपका जो डिजाइन की जाती है, ये आपका आप कह सकते हो कि मतलब डेटा के लिए ही होती है आपका। हम जैसे एक डीवीडी फॉर्मेट में होती है, जैसे आप लोग पहले डीवीडी वगैरह लेते थे ना, डीवीडी फॉर्मेट में होती थी। ये इसमें इसमें जो हम कैपेबल होता है, ये स्टोरिंग बहुत कई घंटे क्या कई आवर्स का जो है, सेवरल आवर्स के आप वीडियो हाई डेफिनेशन में, मतलब एचडी में आप वीडियो का आप रख सकते हो। और ये अल्ट्रा हाई डेफिनेशन को भी सपोर्ट करता है रेजोल्यूशन में, मतलब जो 2160p को सपोर्ट करता है। और एच डी टीवी में वो 720p से लेकर के और 1080p को भी करता है। और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में अगर जाओगे रिजोल्यूशन में, पिक्सल के संबंधित बता रहा हूँ, तो वो 2160 2160p को भी सपोर्ट करता है। जस्ट डबल होती है 1080 का, तो उसके ये भी सपोर्ट करता है। बेसिकली ये आपका क्या होती है, ये कह सकते हैं कि डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट होता है। 83 को बताएं। इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन द टर्म RGB मतलब क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू। RGB का मतलब क्या होता है? रेड रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू। ब्लू। आप आशा कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 2019 पे। वो बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, खड़ूस नहीं है नेट वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, और कभी कभी आपको घुमा भी देते हैं। लेकिन ऑडियो वीडियो कंप्रेशन में क्या होती है? RGB एक आपका एडिटिव कलर्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू, ये आपका। बाकी आप जानते हैं इसमें आपका क्या होती है, आपका लिमिनियस वैल्यूज होती है बिल्ट इन में, अगर फिजिक्स का आप लोग विद्यार्थी हो तो। और इसका आप कॉम्बिनेशन करोगे अलग अलग से, तो आपका डिफरेंट ब्राइटनेस या इत्यादि आपका वो डिफरेंट कलर का प्रोड्यूस करता है। उसी से आप अपने जैसे आपका आई कंफर्ट मोड हो गया, या किसी भी तरह का मोड जो हम ऐसे चेंज करते हैं उसके जरिए करते हैं। तो 83 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? क्या होगा? रेड, ग्रीन और ब्लू। 1 टेराबाइट 1 TB, ये तो जानते हैं आप लोग। सी 1 टेराबाइट, आंसर। हाँ, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 किलोबाइट। मेल्ड क्वेश्चनर ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चनर
are instances of secondary sources, personal sources, primary sources, tertiary sources. प्राइमरी सब हो गया इसे प्राइमरी सोर्स बिल्कुल सही है। द कंप्यूटर, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानती है। प्राइमरी सोर्स क्या होती है? प्राइमरी सोर्स है डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, आपका आर्ट फैक्ट्स दैट प्रोवाइड, क्या होती है आपका, जो फर्स्ट हैंड टेस्टिमोनी कहते हैं इसको, या इसको हमने रिसर्च में भी हमने पढ़ा था, हमने इसका भी, उसमें भी हमने इसका डिस्कस किया था हमने। ये क्या होती है? डायरेक्ट एविडेंस कंसर्निंग अ हिस्टोरिकल टॉपिक अंडर द रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, हम ये वहां भी पढ़ चुके थे। तो प्राइमरी सोर्सेस क्या होती है, इसमें क्या क्या होती है? हिस्टोरिकल और लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, आई विटनेस अकाउंट्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए, सर्वे हो गए, फील्ड वर्क हो गए, या कलेक्टिव कुछ क्वेश्चनर्स हो गए, या और ईमेल कम्युनिकेशन हो गए। ये सब चीजें हम इसके इंक्लूड करते हैं। नेचुरल और सोशल साइंसेस में प्राइमरी सोर्सेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं? याद करो, जो हमने हमने इसमें डिस्कस किया था, एम्पिरिकल रिसर्च में किया था, याद आ रहा है ना? एम्पिरिकल रिसर्च, इसमें हम क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट से हम लेते थे या परफॉर्म करते थे, या कोई डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन करते थे। ये क्या होता है आपका? बीइंग आपका क्या होती है? टिपिकली क्या होता है, एक आपका इंक्लूड करता है रिपोर्ट वगैरह जो हम करते हैं, उसमें हमारा सारे इसका इस्तेमाल होता है। और विस्तार से हमने वहां पे बता ही दिया था, जिसमें आपने शोध के ऊपर हम बात कर रहे थे। कंप्यूटर यूजेस which number system to store the data and perform calculations? बाइनरी में, ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। बाइनरी। तो आप सब जानते हैं कि बाइनरी क्या करता है? डिस्क्राइब करता है कि नंबर स्कीम को, जिसमें क्या होती है, केवल दो पॉसिबिलिटी होती है। एक होती है जीरो, डिजिट में होता है वो, 0 और 1। ये जो टर्म होती है, इसको हम ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका एनकोडिंग डिकोडिंग सिस्टम में भी कर सकते हैं इसमें, जहां पे भी आपका एग्जैक्टली टू पॉसिबल स्टेट्स आपका होता है। इन आप कह सकते हैं कि इन डिजिटल डेटा मेमोरी स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशंस, 0 और 1 वैल्यू जो होती है, कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लो और हाई भी बोलते हैं। 0 को लो बोलते हैं और 1 को हाई बोलते हैं। एक सिंगल बाइनरी डिजिट जो होती है, जैसे 0 या 1, इसको क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं, BIT बिट। और ये बिट जो होता है, BIT बिट, ये आप कह सकते हैं कि बाइनरी डिजिट के जो वर्ड होती है, इससे हम इसको मतलब एक्सेस किया गया है। बाकी हम जब नंबर सिस्टम बताएंगे तो और विस्तार से बताएंगे, अभी खाली एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि क्या होता है। 87 में करेंगे, द जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब इसका नाम को याद कर लो, मैं ऐसे में भेज के रखा हूँ, वहां से आपको याद कर दो, ठीक है। लेकिन इसको JPEG तो नाम सबको जानते हैं, लेकिन शायद आप लोग फुल फॉर्म से शायद फैमिलियर नहीं है, तो उसको याद करना। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG, इज यूज्ड फॉर कंप्रेस, कैसा है, किस चीज के फाइल को? म्यूजिक फाइल को करने के लिए होता है, Image. Image जो C. सबको पता है। तो क्या होगा, ये आपका JPEG जो है, ये आपका पता है, ये JPEG यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन इमेज कंप्रेशन में था। अगर एग्जाम में आता है जीके के तौर पे, तो इसको भी याद रखना, ये पहला जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, किसमें? इन इमेज कंप्रेशन में। इसलिए बहुत छोटे में आ जाता है ये बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत पॉपुलर आपका इमेज फॉर्मेट के अंदर आता है। ये कॉमनली यूज की जाती है कहाँ पे? डिजिटल कैमरा में, क्योंकि इसमें डेटा का काफी मतलब कम हो जाता है आपका, ये पूरा कंप्रेस हो जाता है ना। तो डिजिटल कैमरास क्या करते हैं इसमें? टू स्टोर फोटोज, क्योंकि ये छोटा हो जाता है। ये आपका, आप आश्चर्य हो जाओगे ये कितना सपोर्ट करता है, 2 to the power 24 कलर को सपोर्ट करता है, 2 घाते 24। इसका मतलब क्या होगा, जिन लोगों को मैथ से फैमिलियर नहीं है, अगर हम बोलते हैं 2 घाते 4,
2 टू द पावर 4, इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि 2 टू द पावर 6 तो कितना होगा ये, और इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 6 से नहीं करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 2 4 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका 64 हो जाएगा। 64 अब अगर 2 टू द पावर 24 करो, अब सोच लो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते रहो 24 टाइम्स, तो इसके जो वैल्यूज आ जाएंगे, आप इसको जब पूरा कैलकुलेट करते हो तो ये आएगी आपका 167777216। आप इसको रीड कर लो, इतने कलर को सपोर्ट करता है। लगभग लगभग कितना आपका 16 मिलियन पॉसिबल कलर्स जेपीजी इमेज जो होता है प्रोड्यूस करता है, किसके जरिए, यूजिंग 8 बिट्स फॉर ईच कलर। और ये 8 बिट्स कहाँ पे आता है, 8 ही क्या बोलते हैं, हमने भी क्या बोला, हमने रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन, चलो लिख देता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू। क्या देखते हो कितने कलर है, 3 है ना, तो 2 टू द पावर 3 करो, कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8 आ गया। इसलिए बोलते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करता है, 2 टू द पावर 8, यानी कि 256 वैल्यूज होती है। इसको अगर देखेंगे, आरबीजी इसको बोलते हैं, RGB कलर स्पेस बोलते हैं। ये क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है आपका 2 टू द पावर 8, वैल्यू कितनी आएगी इसका, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 256, यानी 256 वैल्यूज फॉर ईच ऑफ 3 ऑफ द 3 कलर, जो आपका आर के लिए भी, उसके लिए भी और इसके लिए भी। अगर इनको सबको कंबाइन करोगे, मतलब कितना हो जाएगा, 256 RGB में आर के लिए इंटू 256 ग्रीन के लिए, और बाकी ब्लू के लिए कितनी है 256। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका, करके देखो कितना आता है, जब ये आया था 16,777,216, इतने कलर्स को सपोर्ट करता है। काफी चीजें आप लोगों के लिए नया था जब हमने अभी डिस्कस किया हमने, इनमें से कुछ भी अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग कर देना, कुछ नई चीजें जो भी आप लोगों के लिए, इनमें से जिन जिन लोगों को आता था सब चीजें, तो उनके लिए तो रिवीजन हो गया, और जिनको नहीं आता था, संजय जी आपको तो सब कुछ पता था इसके बारे में ना? नहीं सर, सब नहीं पता था, थोड़ा बहुत ही पता है। नहीं, आप आप तो इसी में आईटी से होना है अपना? नहीं सर, आईटी से नहीं है, हमारा मैथ्स का है सर बैकग्राउंड। आपका मैथ का है, ओके ठीक है। जी सर। तो ये आप क्या होगा, आपका इमेज हो जाएगा इसका। तो आज हम कहाँ तक किया, हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। और फिर अगले क्लास में हम और इसको करेंगे, ज्यादा नहीं बचा इसमें, 1-2 क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा। अभी तो हम कहाँ तक चले आए हमने, अभी हम 80 तक चले आए ना, 80 हो गया हमारा। अब हम करेंगे 79 से करेंगे, यहाँ से करेंगे 71 से करेंगे, 70 क्वेश्चन है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा ये पूरा पार्ट। फिर हम उसके बाद हम नंबर सिस्टम को करेंगे और वायरस के ऊपर करा देंगे, क्योंकि वायरस पूछे जाते हैं और वायरस की जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। और देखो इसमें नई नई चीज आ गई ना, बूटस्ट्रैप वायरस आ गया, कई चीजें आ गई आपका इसमें, तो हम सारा कुछ बता देंगे इसमें, जितने भी तरह का वायरस होती है, और चाहे क्वेश्चन का हिस्से पे आप लोग कर सकते हो। आज हम यहाँ तक रखते हैं, फिर हम कल हमें यहाँ से 71 से पीछे जाएंगे। हम लास्ट टाइम इसलिए शुरू किया है कि इधर भी जो रिसेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको पहले आपको करा दो, आपको कि आप लोग का आइडिया लग जाए कि अभी इस समय क्या पूछे जा रहे हैं। अभी हम 2019 पे है, फिर ऊपर जाएंगे तो वो फॉर आपका 18, 17 के क्वेश्चन सब आते रहेंगे, और 2004 तक करेंगे, तो उसके बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। आपका 15 साल का पेपर पूरा आ जाएगा, फिर हम पेपर में जाएंगे। जब पेपर फुल पेपर करेंगे तो यही क्वेश्चन वहां भी रहेगा, और वहां आप लोग पूरा सही करना, क्योंकि हम इंडिविजुअली करा दिए इसको, और उसमें पूरा कंप्लीट पेपर करेंगे। कि अभी तो खाली आपका आईसीटी का कर रहे हैं ना, यही 2019 का पूरा जो पेपर आया था वो उसी पेपर को उठा लेंगे,
और कंप्लीट पेपर पूरा करेंगे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् प्राप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये बताइए, ये किससे किसमें चेंज हो रहा है? Decimal to binary. हाँ, तो जब हम नंबर से चेंज पढ़ेंगे उसके बाद हम ये सब चीजें कर पाएंगे अच्छे से कि कैसे चेंज ये करते वाला हैं, कैसे decimal to hexadecimal. ये दो